हेलो दोस्त, मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैं अमित कुमार पंडित। मेरे यूट्यूब पे जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए, इस बंदे को आगे बढ़ाइए। आप लोग मेरे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अमित कुमार पंडित रेलवे वाला होगा यूट्यूब पे, आप लोग उसे जा कर के सब्सक्राइब करें और इस भाई को आगे बढ़ाएं। और अच्छी वीडियो में लाऊंगा। पेपर मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया, एडियो में पेपर जैसा खबरें आ रही हैं ना, तो मुझे तकलीफ़ हो गया मन में कि अब क्या होगा नहीं होगा, उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर उसमें सिलेक्शन होता तो मैं पीपीएससी जो है मैं निकाल के रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वर्तमान जो जॉब होगा उसमें तो संभव नहीं है। अगर एडियो निकल जाता, एडियो हो जाता तो उसमें रास्ता बन जाता। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, लेकिन पढ़े थे दिल से। 5 महीना से रेलवे का सभी एग्जाम छोड़ दिए थे, हम ओनली एडियो पढ़ रहे थे। और पेपर ये क्या खबरें आ रही है ना, तो बड़ा दिक्कत है भाई। तो मैं सोचा आप लोग को एक ब्लॉग बना लूँ और आप लोग को मैं दिखा दूँ, और ये देखिए मैं थोड़ा सा आज टाइम मिल गया तो बहुत सारे वीडियो डाल दिया हूँ मैं। आप लोग जा कर के सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। इस भाई को बहुत आगे बढ़ना है और आप लोग का इसमें मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। अगर आप लोग मुझे अगर आगे बढ़ा दिए ना, तो मैं वादा करता हूँ तो मैं बिहार को बहुत आगे ले जाऊँगा दोस्त। और ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मजाक ही मेरा बना रहे होंगे, ये कहाँ से अब ये वीडियो बनाने लगा ऐसे वैसे, ये क्या कर पाएगा। तो जो मजदूर का, याद रखना, जो मजदूर का लड़का कर सकता है ना, वो एसी में बैठने वाला लड़का नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी आईपीएस आईएएस का एग्जाम निकाल दिया उसका लड़का, इसका लड़का। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सभी संभव है। हालांकि हम बता ही दिए पहले वीडियो में, कंडीशन सही होना चाहिए, पारिवारिक स्थिति सही होना चाहिए, दिमाग में किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। ओनली स्टडी, अगर ओनली स्टडी का दिमाग में रहे ना, खाली पढ़ना है, तो अगर ओनली रहे कि खाली इनको पढ़ना है, कोई तरह का टेंशन नहीं, फैमिली छोटा हो, आईएएस का बाप निकलेगा। मैं हकीकत ये बता रहा हूँ, फालतू में बकवास करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं रोज चाय बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरी आदत है, मैं चाय नहीं छूट सकता है मेरा, ये बात है। तो मैं काली चाय पीता हूँ, अदरक वाली, थोड़ा अदरक ज़्यादा डाल के, ताकि जो बोलते बोलते गला भी भारी हो जाता है वो भी दूर हो जाए। तो सब असंभव, पहले बोला असंभव कुछ नहीं है, सभी संभव है, खाली आपको करना है, खाली आपको करना है। अगर आप करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मेरा ये देखिए, मैं यहाँ पे पूजा पाठ का सामान रखा हूँ, और मैं कल तो मंगलवार है, कल तो मैं पूजा करूँगा उठ के सवेरे। दुख तकलीफ जितना भी आए आने दो, सबसे सामना करते आगे बढ़ना है। और मैं तो संघर्ष पहले से भी संघर्ष करते आ रहा हूँ, तो अब ये संघर्ष को क्या, मैं इसे भी पार कर लूँगा। और देखते हैं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ बहुत पहले से, और देखते हैं ये कब बेड़ा पार करा देते हैं। और अगर जहाँ तकदीर साथ दिया तो मैं अधिकारी तो बन के रहूँगा। और कुछ वजहों से, कुछ धोखेबाजों की वजह से मैं थोड़ा सा रेलवे में आ गया, नहीं तो मैं अभी दिमाग में तकलीफ़ें, पारिवारिक स्थिति सही रहता ना, तो मैं अधिकारी, इकलौता गांव में रहता, मैं एक अभी सीना ठोक के कहता हूँ, मैं इकलौता अमित कुमार पंडित रहता पूरे गांव में अधिकारी बनने वाला, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आप लोग को 67वीं का मार्कशीट में लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लेना। मैं 66वीं दिया था, 67वीं दिया था, 66वीं मेरा था 98 नंबर, 66वीं का मार्कशीट गूगल ड्राइव पे नहीं सेव किया था। और 67वीं में जो है 101 नंबर है, 108 कट हो गया था इसी का, देख लेना, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन उस समय मैं 2022 में 67 हुआ था, उस समय जो है ना मेरा
ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, ITI कंप्लीट। मैं हमेशा जो है ना मार्क्स पे नहीं गया हूँ। मैट्रिक में मेरा कितना नंबर 336, 336, इंटर में कितना 375, फिर ऑनर्स में कितना 73 या 4%। उसके बाद ITI में वही समझो 85-86% है। तो मैं मार्क्स को नहीं देखा हूँ। मैं तो 2000 इंटर पास किया, उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगा। मुझे मार्क्स में मुझे एक जॉब चाहिए था, क्योंकि घर की स्थिति को सही करने के लिए है ना आपको एक जॉब लेना ही पड़ेगा। घर की स्थिति को सही करने के लिए एक जॉब चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं तो स्थिति सही नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से अब मेरा चाय बन गया है थोड़ा सा। मैं फाइनली दोस्त तो चाय बना लिए और अदरक वाली चाय पीते पीते आप लोग से बात करते हैं। तो रात में जब पढ़ाई होता है ना बड़ा मस्त होता है। रात का पढ़ाई सुबह का भी होता है, लेकिन रात में शांत माहौल रहता है तो पढ़ाई अच्छा होता है, उसमें समझ में बहुत सारा आएगा। देखिए मेरा ये रूम है, ये ग्राफ सब रखे हैं और ये ग्राफ से बिहार का जो ग्राफ है, इस एडीओ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का जो है पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन है, बिहार का सिर्फ पश्चिमी। तो ऑप्शन तो पश्चिमी चंपारण नहीं था, ऑप्शन कैमूर था, कैमूर मार दिए थे। और ऑप्शन बड़ा उसको जो सही से तैयारी किया था ना, इलिमिनेट बहुत सारा ऑप्शन था, तीन इलिमिनेट कर सकता, ऑप्शन इलिमिनेट कर सकता था 3। इलिमिनेशन मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इलिमिनेशन में। अब देखो, अब जो नहीं ठीक से डीपली पढ़ा होगा तो उसके लिए दिक्कत है, लेकिन जो अब थोड़ा पढ़ा है, डीपली पढ़ा था, उसके लिए मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लग गया, जो डीपली पढ़ा था। तो यही कह रहा हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करने से जो है ना, अगर दिल से ईमानदारी से कोई मेहनत कर रहा है, कहाँ से पूछेगा? आपको ये सवाल होना चाहिए, कहाँ से पूछेगा, कहाँ से? तो सिलेबस अगर जहाँ हम पूरा कवर कर लें सही ढंग से, तो कहाँ से, जहाँ से पूछेगा वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अब देखो, कुछ लोग बोलेगा ये जो है ना फालतू का ये सब ब्लॉग बना रहा है, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखा छोड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब बोलने वाला बोलते रहेगा, आपको अपना काम में लगे रहना है, ठीक है? क्योंकि इग्नोर करना सीखें। अगर कोई चीज़ को आप इग्नोर करना सीख गए ना, कोई भी चीज़ को अगर आप इग्नोर करना सीख गए तो आप बहुत आगे जाएंगे। और वही हुआ है। आप किसी के बातों में मत फंसें, अपने आप से और दिल से पूछें कि हमको क्या करना है। किसी के बहकावे में मत आए और किसी के क्या कौन बोला नहीं बोला उस पर बात पे नहीं आना है। हमको अपने दिमाग से करना क्या है, हमको अपने दिमाग से चलना है यहाँ से। और तो यही है। और जो संघर्ष कर सकता है, दशरथ मांझी जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? वही हाल है। अगर जो चीज़ ठान लिया तो चीज़ हो जाएगा, ठीक है? अधिकारी में जो है ना, एक गरीबों की सेवा करना सामाजिक तौर पे होता है कि हम कुछ गरीबों के लिए अच्छा करें। जैसे दतिया के जो है कलेक्टर साहब, नाम क्या है उनका, बहुत मस्त आदमी है, वैसा ऑफिसर होना चाहिए। उस तरह का ऑफिसर जिसमें बिहार में बन गया तो बिहार का तकदीर बदल जाएगा। याद रखना, बिहार का तकदीर तभी बदलेगा जब हर एक आदमी शिक्षित होगा। शिक्षित तभी होगा जब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, पढ़ने भेजेंगे। यहाँ क्या होता है ना, पैसा के लालच में कि हमको पैसा खूब कमाना है और पैसा तो खूब कमाना है, उसके चलते अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। अरे पैसा नहीं तो स्कूल क्यों? जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट में पैसा नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे, ठीक है? और ऐसी बातें नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। लड़का पढ़ने वाला होना चाहिए, लड़की पढ़ने वाली होना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई सब होता है, ठीक है?
थोड़ा सा गाइडेंस माता पिता को देना पड़ेगा। और प्राइवेट में क्या है, तो पैसा ले रहा है तो उसका तो कर्तव्य बनता है कि हम पैसा दुगना तिगुना असूल रहे हैं, तो उसका तो कर्तव्य बनता है कि अनुशासन सिखाएं और पढ़ाएं। वो तो पैसा ले रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या है ना, थोड़ा सा आप लोग जागरूक होंगे, आसपास के लोग, तो आसपास के लोग अगर आप लोग जागरूक होंगे ना, तो कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो मैडम लोग आकर के, सर लोग आकर के पढ़ाएंगे नहीं। तो जागरूक नहीं है आप लोग, जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होंगे तो तभी बिहार बदल सकता है। बिहार बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा जो है बिहार में कितना 64% ही है। कब ये बढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगा? अभी तो शिक्षा का स्तर भी बिहार में गिर गया है। पहले 2014-12 का पेपर देखिए कैसे बिहार बोर्ड का होता था, बिहार इंटर का। अभी पेपर का स्तर भी गिर गया है, लेकिन उसमें भी बच्चे लोग कोचिंग संस्थान में रटवा देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देते। नंबर आने से कुछ नहीं होता। हम क्या बोले, 99% ला लो, कोई मतलब नहीं, नॉलेज है ही नहीं। अब मान लो बहुत सारे बच्चे पूछोगे टिश्यू क्या है, सेल क्या है, नहीं बता पाएगा। रटा है, रटा जो बुक में जो लिखा है वही रट दिया है। सेल कितने टाइप के होते हैं नहीं बता पाएगा, ये हाल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ रटवा दिया जाता है कोचिंग संस्थान में, और बच्चों भी रट लेता है। क्यों? एग्जाम में वही आना, नंबर पास करने मतलब वहाँ सिखा दिया जाता है, लेकिन कंपटीशन में उसका कितना महत्व है ये आगे पता चलता है, कितना बेसिक कमज़ोर होता है। और एग्जाम में जो है, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए ना, बेसिक से ही सवाल पूछा जाता है। अभी एडीओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें विटामिन B12 का पूछा था कि उसमें 3 ऑप्शन दिया था। तो देखो, जो उसके अच्छे से पढ़े होंगे तो वो तो बता देंगे। तो 3 ऑप्शन था, तीनों सही था। अब जो नहीं पढ़ा होगा छोड़ दिया होगा क्वेश्चन। तो वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। हम लोग रटाया चीज़ पढ़ लेते हैं, अपने से किताब कोई कलम नहीं खोलते हैं। अपने से अगर जहाँ, अब मान के लोग बहानाबाजी बहुत है, इंटरनेट नहीं है, एसी रूम में लगा हुआ नहीं है, कूलर लगा हुआ नहीं है, लाइट नहीं है। पहले आदमी कहाँ से आता था? पहले तो इतना लाइट भी नहीं रहता था, नहीं आपका कभी कभी लाइट आता था, नहीं कल लालटेन में पढ़ना पड़ता था। पढ़े हैं लालटेन में, ऐसी बात नहीं है। तो पहले का बच्चा लोग जो है लालटेन में अच्छा संघर्ष करके वो पढ़ लिया है। अभी तो इतना सुविधा होने के बावजूद बहाना से बहाना निकल रहा है। क्यों बहाना से बहाना निकल रहा है? क्योंकि हम पढ़ाई के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ाई में नहीं जा रहे हैं, हमारा ध्यान कुछ और जगह है। तो अगर ध्यान अगर जब दूसरे तरफ है तो समझो बर्बादी के रास्ता पे तुम जा रहे हो। जो ये जो एज है ना, हम लोग का जो एज होता है ना, ये 15 से 20 साल, 18 से मान लेते हैं, 18 से 25 साल ये बिगड़ने का एज है। मतलब आप लोग ये समझिए ना कि भटकने का है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर इस एज में अपने आप को माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ाई पे फोकस कर दे, तो पक्का बोलते हैं 26 साल 27 साल होते हो तो जॉब लग जाएगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है? मैं कदापि, अगर ये बात गलत है तो आप कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये बात है दोस्त। और मुझे तो, मेरा तो आदत बना हुआ है ना, मुझे नींद, जिस दिन मैं ज़्यादा थका रहूँगा ना उस दिन नींद आ जाएगा सवेरे, लेकिन फिर भी सोना नहीं है। संघर्ष, क्या बोले, संघर्ष अभी जहाँ कर लोगे, अभी जहाँ आप संघर्ष कर लोगे तो आगे क्या होगा, सुखमय जीवन बीतेगा। अगर अभी आप सोच रहे एसी में पढ़ाई करेंगे, गर्मी लग रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, अगर उस तरह बहाना मार के रहो, आगे कष्टमय जीवन होगा। याद रख लो, आगे जीवन आपका कष्टमय होने वाला है। तो ये सब बहानाबाजी छोड़िए। और जो भी लड़के लड़कियां, खासकर लड़कियों में ये देखा जाता है ना, मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है। क्यों होता है कमज़ोर? क्यों होता है? जबकि भगवान सबको दिमाग तो एक ही दिया है, कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि कमज़ोर इसलिए होता है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग रास्ता में जब जाते हैं ना, देखते हैं रास्ता किधर शॉर्टकट जाता है ये, तो हम लोग शॉर्टकट भागने की प्रयास करते हैं। और आजकल कंपटीशन में जो है
क्वेश्चन जिस टाइप से आ रहे हैं ना, शॉर्टकट रास्ता अपनाने का नहीं है। हम लोग बेसिक और एकदम लंबे रास्ता तय करेंगे। पहले तो लंबा रास्ता ही जाएंगे, समझना बात को। इसी में मैथमेटिक्स छिपा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा। पहले हम लंबा रास्ता तय करेंगे। लंबा रास्ता तय करते 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 और वही रास्ता, लंबा रास्ता अब डेली जब चलते रहिएगा, समझिए बात को, तभी मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। लड़कियों लोग का ध्यान से सुने। अगर आप लोग डेली लंबे रास्ता, वो एक ही रास्ता लंबे रास्ता है, डेली वही रास्ता जाएं, डेली वही रास्ता जाएं, डेली मतलब डेली नो मैटर, डेली वही रास्ता जाए ना, तो एक समय आपको लगेगा कि ये रास्ता नज़दीक हो गया है, ये रास्ता नज़दीक हो गया है। तो वही मैं बोला। अब आप लोग समझे मैं क्या बोला? मैं जो बोला कुछ आप लोग को समझ में आया? गर्ल्स लोग जितने भी हैं, आप लोग तो चैनल शेयर करें वीडियो एकदम दबा के, ऐसा सब वीडियो मिलेगा और जॉब लगेगा आप लोग का, ऐसी बात नहीं है। तो आप कभी सोचें ये लंबे रास्ता जो हम एकदम ध्यान, अब माइंड को कंसंट्रेट करें। यही तो साइको है, एलपी जो साइको पूछता है, यही माइंड कंसंट्रेट करना है। आप जो लंबे रास्ता गए हैं, एक ही रास्ता लंबे रास्ता जा रहे हैं, तो वो आपको दिखिएगा कुछ दिन बाद वो लगेगा कि एकदम छोटा रास्ता है। बात है समझ में क्या बोला? थोड़ा चाय पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। बात समझा क्या बोला मैंने? क्या बोला? वही चीज़ है मैथमेटिक्स वही चीज़ है, मैथमेटिक्स वही चीज़ है। तो वही चीज़ है। अगर कोई भी सवाल को आप बना रहे हैं, कोई चैप्टर को, तो क्या होता है उसमें? बेसिक होता है, कुछ रूल होता है ना कुछ रूल। जैसे हम मान के लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का बात करते हैं, तो क्या है सब प्रॉफिट लॉस में? अरे जितना कम वस्तु खरीदे, ठीक है, पहले उसका बेसिक पकड़ो। क्या है खरीदना? मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और बेचना मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कब होगा? अरे प्रॉफिट कब होगा? कोई फॉर्मूला याद करने का है? चीज़ है कोई फॉर्मूला याद करने का? हम खरीदे 50 रुपया में, 60 रुपया में बेच दिया, क्या रुपया प्रॉफिट हुआ भाई? कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 10 रुपया का बेसिक हुआ। उसके बाद हमको बोलेगा नहीं परसेंटेज में बताओ। अरे हम कोई भी चीज़ को परसेंट में निकालते हैं, तो 10 रुपया जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रख दें, और नीचे किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का। नीचे कॉस्ट प्राइस रख दें, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? 10 रुपया, 50 रुपया, तो 50 नीचे दे दे। और हम जानते हैं कि अगर जहाँ प्रतिशत में किसी को बदलना हो तो 100 से भिन्न को, क्योंकि 10/50 भिन्न आ गया। अगर इसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब तुम बोलोगे 10 × 50, 10 × 5 = 50। अब देखो 50 हुआ, 50 से कट गया तो कितना? 2% हुआ। तो इस तरह समझना पड़ेगा। इसमें देखो परसेंटेज का भी समझ में आ गया, प्रॉफिट का भी समझ में आ गया। अब देखो हम ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बेसिक हुआ। बहुत सारे टाइप आते हैं, अगर तुम बेसिक समझ गए ना, कोई भी टाइप को उड़ा दोगे, एकदम कोई टाइप को उड़ा दोगे। तो लड़कियां लोग क्या करते हैं, अक्सर मेहंदी तो अच्छा बना लेगी हाथ में, आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होता। मैथमेटिक्स से उसको भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वो हाथ चलाना नहीं चाहती है। सोचता है ऐसे जीके जो है ना, जीके ऐसे रख दूंगा यहाँ पे, ऐसे रख करके बस ऐसे सो जाऊंगा, दीवार में सट के ऐसे करके, दीवार में ऐसे करके सो जाऊंगा, जीके से पढ़ते होते नींद लग जाएगा, और उससे पढ़ाई नहीं होने वाला है, और उससे जीके भी मजबूत नहीं होने वाला है। जीके मजबूत करना हो तो कोर्स तो ले ही ले, खाली कोर्स पे डिपेंड नहीं रहे, पढ़ें। अब बुक भी पढ़ना पड़ेगा आपको, बुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो और यही बात हम बोले, जीके तो चलो भाई कुछ करके कर लेगा अपने, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं समझेगा कैसे होगा? मैथमेटिक्स समझने की वही बात है, प्रॉफिट लॉस को हम 10 बार बनाएंगे समझ के, 10 बार, एक बार समझ के बनाएंगे, फिर बनाएंगे। अब बताइए कि 10 बार प्रॉफिट लॉस को बना लेगा, अब जो लंबे रास्ता से जा रहा था वो छोटा लगने लगेगा। वही सब छिपा हुआ है, लंबे रास्ता जाएगा छोटा लगने लगेगा। तो वही बात है, कोई भी सवाल को हम, कोई प्रॉफिट लॉस को जब परसेंटेज को हम 10 बार बना लेते हैं ना, तो वही सवाल हमको जो बड़ा प्रोसेस होता है वो छोटा लगने लगता है, एकदम लगता है हाँ देखें। और बहुत सारा ऐसा सवाल है जो कि इतने बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देखते के साथ आंसर बना देता है। इसीलिए तो SSC CGL में सेंट्रल वाला जो एग्जाम होता है, SSC CGL, उस समय क्या होता है, अगर बच्चा
बड़ा प्रोसेस से बनाते रहेगा, जो प्रैक्टिस करके नहीं जाता है वो नंबर नहीं उठा पाएगा, वाजिब बात है। टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, उसे वही बच्चा नहीं पास कर पाएगा जो एक चैप्टर को 10 बार बनाया हो, 15 बार बनाया हो, यानी पूरे मैथ को ख़त्म कर लिया 15 बार। बताइए नहीं उसका जॉब रुकेगा? मैथमेटिक्स में 100 में 90 कर लेगा वो, 90 नंबर। तो वही होता है, मैथ है प्रैक्टिस का चीज़ है। आपको बोलेगा 10 बार बनाया तो रटा गया, रटाया नहीं बाबू, बना के देखिएगा। अगर एक चैप्टर को आप 10 बार बना लिए ना, मैं वादा करता हूँ वो चैप्टर ऐसा दिमाग में यहाँ घुसेगा ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा वो। कोई फॉर्मूला तमना रटना फटना नहीं पड़ेगा, सब में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं बताया आपको। एडवांस मैथ की नहीं बात, एडवांस मैथ में फॉर्मूला रखिए और फॉर्मूला को रख के बना दीजिए। एडवांस मैथ इज नॉट डिफिकल्ट बट ऑल्सो डिफिकल्ट अर्थमेटिक पोर्सन, ठीक है। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं, लेकिन हम क्या बोलें, प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आजकल क्या है ना, खाली जीके साइंस पढ़ने जॉब नहीं होने वाला है। और हम ये नहीं करें प्रोफेसर आप बन जाएं हर एक सब्जेक्ट का, नहीं। प्रोफेसर हमको उतना ही करना है जितना हो गया एग्जाम निकल जाए, चाहे आप PCS का करें या फिर आप 1 डे एग्जाम का करें। तो यही था ब्लॉग मेरा आज का। कैसा लगा यह ब्लॉग आप लोग कमेंट करें नीचे, और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं। और 100 अभी सब्सक्राइबर 100 पुराना है आप लोग का, अभी तो 89 हुआ है। 100 पर इतना शेयर कीजिए ये 100 तक पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर जहां किसी के पास जाए, अगर वो दुखी हो, अगर ये वीडियो पहुंच गया उसके पास, तो समझिए उसका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। फर्जी सब बातें कुछ नहीं। और यहीं पे मैं जो है अपना ब्लॉग को अब समाप्त करूँगा। अब अभी जितना ही बजे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अब ब्लॉग के बाद देखते हैं, पढ़ाई होगा, अभी टेंशन नहीं है। तो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत दोस्त।